शुभकामनाएं आपको। बाजार हरे निशान के साथ हर मुहूर्त की तरह खुला है इस वक्त, कैसे देखते हैं आप? यह मानसी, आपको, अजय, डिम्पी, सारे दर्शकों को, सारे पैनलिस्ट को वेरी हैप्पी दिवाली। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है ये सस्टेन करे, सिर्फ आज नहीं पूरे साल के लिए। लेकिन फिलहाल टेक्निकली जो व्यू है मेरा थोड़ा सा हटके है। वो ये कि 17,700, 17,800 और 18,000 की जो रेंज है, यहाँ पे जरा सा मार्केट चेक कर सकता है खुद को। पहले भी ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का जोन रहा है। मार्केट्स कैन मे बी हॉल्ट अ लिटिल हियर, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर आपके प्रॉफिट्स हैं तो बिल्कुल ऑफ द टेबल जरा लेके चलिए, कैश में रहिए। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के क्लोज है, लेकिन 41,400 के आसपास काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं यही कह के चलूंगा कि इंडेक्स लेवल पे एंड देन अकॉर्डिंगली स्टॉक्स में भी जरा सा प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके चलिए। 41,400 का बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस जोन है, 40,300 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट जोन बनेगा। पिडिलाइट और मजगांव डॉक, ये दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं बाइंग के लिए। 2700 का टारगेट ऑन पिडिलाइट, 2600 का स्टॉप लॉस। मजगांव डॉक पे 680 का टारगेट, 620 का स्टॉप लॉस। एब्सोल्युटली। मजगांव डॉक और पिडिलाइट दो शेयर्स इस वक्त यहाँ पर कुछ के रेडार पर आते हुए। कुछ क्विकली यहाँ पर L&T, HDFC जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बाजार खुलने के साथ साथ मजबूती दिखा रहे हैं, इन स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए आप। जी हाँ, इनफैक्ट एक शो के दौरान मैंने और अजय ने यही डिस्कस किया था कि अब तक L&T ने जो है कैपिटल गुड्स वाली पार्टी नहीं ज्वाइन की है। इट्स लिटिल लेट टू द पार्टी। अभी ये परफॉर्म करने लगा है, इससे पूरे स्पेस को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनफैक्ट बिकॉज ये इंडेक्स में भी है, बिल्कुल इंडेक्स को भी सपोर्ट मिलेगा। तो L&T में हम हल्की सी एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। नथिंग ब्रेकआउट जस्ट येट, लेकिन ये अच्छा साइन है क्योंकि वॉल्यूम्स में भी एक हल्का सा अपटिक है। इमीडिएट बेसिस पे आप बिल्कुल इसे 1980 और 2000 के जो लेवल्स हैं, इन टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 1890 के आसपास के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे अगर आप अभी इसमें एंटर करते हैं तो। जहां तक HDFC की बात है, देखिए स्टॉक में एक उछाल देखने को मिला है, लेकिन अब ये कंजेशन जोन के पास चला गया है, विच इज अराउंड 220 टू 250। इस जोन में इस स्टॉक में काफी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है पहले। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके का मार्केट व्यू है, बैंक निफ्टी पे व्यू है, उसी तरह से HDFC जो वन ऑफ द इंडेक्स मेजर्स है, इसमें भी आप प्रॉफिट सा ऑफ द टेबल लेके चलिए। अगर आप होल्ड करना चाहें तो 2370 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। 2450 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट वहां पे जरा सा कंजेशन जोन है, सो एक्सपेक्ट करिए कि स्टॉक जरा सा यहाँ पे होल्ड करेगा। किरण जानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण, गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको दीपावली की। कैसे देखते हैं आप ये जो नया संवत शुरू हो रहा है? वेरी गुड इवनिंग एंड आप सभी को भी दिवाली की और न्यू ईयर की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, और सभी व्यूअर्स हैं, मेरे साथी पैनलिस्ट को और ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम को भी। अब ओवरऑल जिस तरह का ओपनिंग यहाँ हमें देखने को मिला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा जो डाउ जोन्स है उसके सेटअप की बात करूंगा कि वहां से काफी सारा नेगेटिवनेस हमने देखा था। अब वहां पे एक सस्टेनेबल इंटरमीडिएट बॉटम हम डेफिनेटली कह सकते हैं, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट बना है। रिसेंटली जो 34,000 से एक फॉल हमने कंटिन्यूसली देखा था नीचे में 28,000 तक, वहां का जो 38.2% का रिट्रेसमेंट था, उसके ऊपर भी अभी डाउ जोन सस्टेन है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि डाउ में ये रैली कंटिन्यू रहेगी। हम 32,000 32,500 तक की रैली देखे, जिसके कारण देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम हमारे निफ्टी में आने वाले टाइम में 18,000 का मार्क भी क्रॉस होते हुए देखे। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से ये शॉर्ट वीकेंड है, देयर आर वेरी गुड चांस वीक है, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम थोड़ा सा पॉज ले यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग क्रिएट हमने लास्ट वीक में की है, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, या तो हमें वेट करना चाहिए। कोई भी नीचे हमें डिप मिलता है, जैसे निफ्टी में लेवल वाइज बात करें तो 17,500 17,600 एक स्टीप रेजिस्टेंस था, गैप अप के साथ मार्केट ने आज उसको क्रॉस किया। ये एक स्पेशल सेशन है, सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें नॉर्मलाइज सेशन के लिए। तो ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम सस्टेन हो जाते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 18,000 तक जाए। सो हमारा व्यू यही रहेगा कि कोई भी डिप आता है अब 17,500 17,600 तो वो बाई करेंगे हम। 17,400 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है, जब तक वो लेवल नहीं टूटता है तब तक वी आर एक्सपेक्टिंग 18,000 काइंड ऑफ लेवल इन निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी 41,200 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको आज गैप अप के साथ मार्केट में खुला है। सो यहाँ पे भी एक दो दिन हम वेट करेंगे। अगर 41,000 के ऊपर एक आध दिन मार्केट सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बैंक निफ्टी में भी हम 42,500 तक की रैली देखे। यहाँ पे अब इंटरमीडिएट सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 40,500 है। तो जब तक 40,500 बैंक निफ्टी में ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे भी हम बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे। मुंह की बात छीन ली आज। अभी मैं कल एक किसी बड़े फंड मैनेजर से बात यही कर रहा था कि बॉस, अगर यूएस मार्केट वाकई बॉटम हो गया है, यूएस मार्केट में डिम्पी से भी लास्ट 2-3 बार से यही बात कर रहा हूँ कि टॉप से 30% नीचे है, राइट।
सारी नेगेटिविटी प्राइस से हो रही है वहां पे। अभी आप देखिए 28,000 वाला डाउ 31,000 है। यहां से अज्यूम करिए कि बहुत कड़ा रुख लेता है फेड और नेगेटिव रिसेशन डूम्सडे, यहां से थोड़ी ना 30% और घटने वाला है। यहां से 5% घटा अगर यूएस मार्केट या वापस 28,000 तो स्क्रीमिंग बाय हो जाएगा। अगर आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले यूएस में जो पुट्स की बाइंग हुई है वो बिगेस्ट इन 2008 के बाद से इतना स्क्यूड है बाजार। ये देखिए डिम्पी ने डाउ का वीकली क्लोजिंग लास्ट 6 महीने का जैन हाई से लिया है। हाँ, ये जैन हाई से गोला जो है 37,000 का था ये 37 वाला 28 से मिल रहा है। हाँ, तो कितने चांसेस है कि 28 वाला 25 होगा? नहीं अजय, इसने 28-29 लगाने का, अभी 31 पे आ चुका है। वही मैं कह रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, यस, हाँ। यहाँ से जो बंदी कर रहे हैं मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 37 वाला 28 हुआ, 28 वाला क्या 15 हो जाएगा? हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं ओपन माइंडेड राइट। अगर नहीं हुआ तो अगर ये 31 वाला 35 हो गया तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इधर जाएगा। जो किरण ने बात बोला ना कि यूएस इंडियन मार्केट क्या करेंगे, उसका सेटअप आपको डाउ में मिलेगा। किरण, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने रेज किया, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि डाउ 28 वापस टेस्ट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, और 31 वाला 35 हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, क्योंकि हम उसी टेंडम में चलेंगे जो आपने बात बोली है। राइट, तो यहाँ से वापस 28,000 टच करे उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली कम है। अगर आपको 100 के स्केल के ऊपर आप प्रोबेबिलिटी को नाप रहे हैं तो कहीं ना कहीं 10% आई कैन गिव अ चांस, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमारे हाथ में नहीं है। सो 10% चांस कि हम वापस 28 को चेक करें, लेकिन ऊपर में 32,500 या 33,000 टच करें उसकी प्रोबेबिलिटी आई विल गिव इट 90%। रीजन बीइंग हम 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है, और अभी डिम्पी जी ने जो चार्ट दिखाया था उसमें भी आप क्लियरली देख पाओगे कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, और इस डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट कहीं ना कहीं 1500 पॉइंट है। अगर आप 30,700 के अंदर 1500 पॉइंट जोड़ते तो कहीं ना कहीं 33,200 के आसपास के टारगेट बन रहे हैं। सो इमीडिएट लेवल के ऊपर हमारा व्यू यही है कि हम वापस 32-33,000 का लेवल डाउ जोन्स के ऊपर देखेंगे। ओके, तो चलिए इमीडिएट व्यू इस वक्त मार्केट पर यही बनता हुआ दिखा है, और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त किरण भी मौजूद हैं और हमारे साथ कुश बोहरा भी हैं। उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और बाजार का मूड माहौल जो है वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे साथ बाजार के फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी लगातार जुड़ते हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करते हैं और उनकी बाजार पर नब्ज क्या पकड़ है, क्या समझते हैं, क्या आउटलुक है वो समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसी एक एक्सपर्ट अमीशा बोहरा भी हमारे साथ जुड़ी। आ जाए। बिल्कुल, अमीशा बोहरा बहुत प्रभुदास लीलाधर नाम की ब्रोकरेज की ओनर है और मिड कैप्स में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट है उनका। इनफैक्ट उनके हाउस का ही शरद उनके साथ बात कर रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या लेना चाहिए, बेचना चाहिए। आइए सुनते हैं। अब डीलर रूम में जो है बस वापस आ चुकी है। 2 साल बाद रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए हैं कोविड के, और आज जो हूं मैं अमीशा बोहरा के साथ हूं, जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं लगेगा, प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी है। मैम, सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आपको और आपके सारे टीम को। थैंक यू, आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं ये दिवाली की। मैम, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले संवत तक आपको निफ्टी के कैसे लेवल्स लगते हैं, और इंपॉर्टेंट बात एक और मैं आपसे पूछने वाला हूं कि जो सेंसेक्स का आंकड़ा है वो 1 लाख कब छूने वाला है, ये जरा बताइए। मुझे ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा लगा। जैसे 1 लाख सेंसेक्स का आंकड़ा बोलते हैं तो पूरी बुलिशनेस बॉडी में से पास होती है, एंड वो बहुत जरूरी है मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट मेरा ऐसा रफ कट जो मैं एस्टिमेट करती हूँ कि इंडिया में अर्निंग्स एटलीस्ट 15% कैगर से चलने चाहिए, जिस तरह से मैं देख रही हूँ इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ का कॉम्बिनेशन। अगर उस तरह से चले तो मुझे लगता है 2027-28 में और उससे पहले ही हम 1 लाख का सेंसेक्स का आंकड़ा देखने चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कहा मैम, लेकिन एक और चीज बोलूंगा कि बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहे हैं। चाइना में भी टेंशन देखने मिला है पिछले 2 दिन में। अब जो है भारत का जो स्टांस है, ऑफकोर्स डीकपलिंग का भी एक थीम है जिसपे हम लोग बात किए हैं। अब भारत कहाँ पे पोजिशनड है और आगे जाते हुए जो है क्या जो है अपॉर्चुनिटीज देखने मिलेंगी? देखिए, अभी तक भी अगर आप देखोगे तो हमने बहुत ही अच्छा डीकपलिंग दिखाया है। आप हमारी इंडेक्स भी अगर देखोगे तो बाकी सभी इमर्जिंग एंड डेवलप कंट्रीज की जगह पर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है हमें दिख रही है, पर जब दूसरी कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं तो डेप्रिसिएशन कम है, तो इसीलिए डीकपलिंग आया है। बट एक क्वेश्चन है कि हम जो ग्लोबल वॉलेट, ये अमीशा बोहरा प्रभुदास लीलाधर की
को ओनर बात कर रही थी हमारे रिसर्च के सहयोगी शरद के साथ, लेकिन बाजार थोड़ा सा डेज लो की तरफ सरकता हुआ आ रहा है। बैंक निफ्टी लेके आई डायरेक्टर साहब, बैंक निफ्टी में मेरी ज़्यादा रुचि है इस समय, क्योंकि वो अपने ऑल टाइम हाई से 200 पॉइंट दूर रह गया है। 41,500 के आसपास का उसका ऑल टाइम हाई है और 41,300 अब यहाँ से मेंटेन करता है या नीचे आता है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ किरण है। 41,840 840 तो 500 पॉइंट राइट, 500 पॉइंट ठीक है। यानी 1% 1.25%। हाँ 1 से 1.25% है, क्योंकि आज 1% 1.25% कवर हो गया ना, पूरे 2% था तो 1% और रह गया बस। तो ये ऑलमोस्ट वहीं पे अब कहने की बात है, अगर आप जो लकीर के फकीर हैं तो बात अलग है। हाँ लेकिन लगभग ये ऑल टाइम हाई के आसपास भी आ गया है। चलिए हम सुशील केडिया से भी जुड़ेंगे। सुशील केडिया साहब आ गए हमारे साथ, ओके, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निकुंज डालविया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 1.25% दूर बैंक निफ्टी रह गया। चलिए निकुंज को शामिल करते हैं। निकुंज, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत गेस्ट ने बड़ी अच्छी बात बोली, बाजार की बात तो छोड़िए, इंडिया ही ब्रेकआउट मोड में आ गया है। देखिए, एक साल पहले क्या माहौल था। हम कोविड से निकल रहे थे, सबको लग रहा था कि ग्रोथ आएगी और ग्रोथ जो आएगी वह एक यूनिवर्सल ग्रोथ रहेगी, भले वो इंडिया की ग्रोथ हो या फिर ग्लोबल ग्रोथ हो। आज माहौल क्या है कि हमारी दिवाली और उनका दिवाला जी हमारी दिवाली और दूसरे बड़े देशों का दिवाला, आज उस बात को लेकर के हम बात कर रहे हैं। हमारी दिवाली के क्या कारण है, हम काफ़ी समय तक उसको डिस्कस कर चुके हैं। मगर दिवाली के अंदर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, लक्ष्मी और सरस्वती। तो इस नए साल में सबसे पहले मैं दर्शकों का अभिनंदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले सब पे सरस्वती की कृपा हो। सरस्वती की कृपा अगर होगी तो आप राइट और रॉन्ग को समझेंगे, पैनिक नहीं करना, मार्केट के अंदर सही शेयर्स में निवेश करना, इंडिया की स्टोरी पे जल्दी बेरिश नहीं होना और दुनिया में जो हो रहा है उसको लेकर के आपको अपने पोर्टफोलियो को चेंज नहीं करना चाहिए। तो सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग, नॉलेज की कृपा जिसे बोलते हैं। दूसरी मैं बोलूँगा लक्ष्मी, वो होता है एब्सोल्यूट गेन, और जो एब्सोल्यूट गेन होता है वो बनाने के लिए इस समय मुझे लग रहा है कि भाई काफ़ी इस समय ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि ग्रोथ की कगार पर है। देखिए बैंकों के क्या नतीजे आए थे, 15-20 या एवरेज ग्रोथ आ रही है, निम्स नहीं आ रहे हैं, तो बैंक्स के अंदर ज़बरदस्त उछाल आ रहा है। बैंक्स में उछाल जब आता है जब इकोनॉमी अच्छी चलती है। सही बात। बैंक्स अल्टीमेटली आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक बड़ा, जो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, वहाँ एक बड़ा ग्रोथ पॉइंट दिख रहा है। डिफेंस को लेकर के मुझे लग रहा है कि और भी अभी चर्चा चलती रहेगी। कुछ अर्बन कंजम्पशंस के ऐसे पॉकेट्स आ रहे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी समय तक एक प्रकार का जो तेज़ी का माहौल है वह बना रहेगा। तो मैं फिर वही बोलूँगा, हमें हमारी दिवाली पे फोकस करना चाहिए, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि दूसरे देशों में क्या कठिनाई हो रही हैं और उनका दिवाला क्यों निकल रहा है। डू नॉट स्पेंड टाइम इन ओवर एनालाइजिंग थिंग्स विच डू नॉट मैटर टू योर पोर्टफोलियो। निकुंज, दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं और भारत की स्थिति को आपने बेहतरीन तरीके से समझाया। पिछले संवत से इस संवत तक कौन से सेक्टर्स आपको लगा कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अब यहाँ से आगे कहाँ नजर लगानी चाहिए? देखिए, पिछले संवत में जब हम थे इसी स्टूडियो में बैठे थे तो सबका एक नारा था कि दुनिया डिजिटल होगी और डिजिटल हर चीज़ डिजिटल होगी। मगर अब वही वो पूरा का पूरा सेक्टर यू टर्न मार चुका है। तो मेरा ये मानना है कि आज हम चिंता की एकदम कगार पर हैं। वी आर एट द पीक ऑफ पेसिमिज्म ग्लोबली एंड वी आर एट द पीक ऑफ ऑप्टिमिज्म लोकली। इस प्रकार की मार्केट पोजिशनिंग अगले संवत तक मुझे लगता है कि शायद नहीं चले। द वे आई लुक एट द मार्केट इज, इट इज़ अ बैड स्टार्ट फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड इट इज़ अ गुड ईयर फॉर इंडिया। हो सकता है जब अगले 4-6 महीने के अंदर थोड़ा उल्टा हो जाए, तो आने वाले 3 से 4 महीनों में बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे। मगर मुझे लगता है कि अगले साल से जहाँ इन्फ्लेशन का बेस इफेक्ट आने लगेगा, यूएस मार्केट्स के अंदर में क्लैरिटी आने में लगी, मुझे लगता है कि यहाँ से दिसंबर जनवरी तक, बजट तक, बैंक, सिक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, उसके बाद यूएस इन्फ्लेशन डेटा में और ग्लोबली अगर कुछ में रिलीफ रैली मिलती है तो हो सकता है कि आईटी एंड सम ऑफ द ग्लोबल बिजनेसेस विल मेक अ कम बैक। मगर अगर आप नियर टर्म बात करते हैं तो नियर टर्म में तो एक बात ज़रूर है, मुझे लगता है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स में परफॉर्मेंस बना ही रहेगा। निकुंज, आज हम आपको थैंक नहीं करेंगे, थोड़ा हमें लिबर्टी दीजिए कि आप हमारी चर्चा में थोड़ी देर और बैठे। सुशील केडिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी नमस्कार, शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी दीपावली की। बिल्कुल हैप्पी दिवाली। आपको भी
सुशील जी, आप जो है बिग पिक्चर व्यू बनाते हैं चार्ट्स को देख के, आप नियर टर्म बॉल बाय बॉल अकाउंट वाले ट्रेडर नहीं है। तो आज जैसे कि निकुंज बता रहे थे कि पिछले दिवाली से इस दिवाली संवत में निफ्टी भले ही फ्लैट रहा हो, लेकिन बैंक में बहुत पावरफुल लीडरशिप आई है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। आपका क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे इस समय, बिग पिक्चर व्यू? देखिए, मैं सिर्फ चार्ट की अगर आपसे बात करूं और अगर आप बैंक निफ्टी पर आते हैं सीधे, तो चार्ट का ही सहारा लेते हैं। ये जो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनने की परिस्थिति बनी थी और जो अधूरा रह गया है, और यहां से जो रैली निकली है, इसके अंदर में कोई भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बुल मार्केट वाले पैटर्न नहीं है। अगर हमारे हाथ में समय हो तो हम इंट्राडे लेवल पे भी जा सकते हैं। तो इस वक्त भी मैं ये लार्ज कैप बैंक्स पर बड़ा सतर्क रहूंगा। हमारा जो कॉल है कि भूले बिसरे छोटे जो बैंक्स हैं उनको आप साल भर की अवधि के लिए पकड़े रहिए, पर एक फाइनल कथारसिस, एक अंतिम सहानुभूति विश्व की परिस्थितियों के साथ भारतीय बाजार भी ले सकते हैं, जिसमें वो संभावना अभी भी बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है। उसमें जो लार्ज कैप से उन्हीं में बड़ा करेक्शन अब आएगा, आ सकता है, संभावना पूरी बनी हुई है। सुशील, ग्लोबल मार्केट सेटअप कहां बैठता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट मीडियम टर्म में क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रिगर आएगा यूएस क्या करेगा। अगर यूएस बॉटम होकर रैली करने लगा तो शायद हम भी साथ देंगे, और यूएस यहां से रिविजिट करता है अपने लोज, तो हमें भी कोई रोक नहीं सकता। क्या व्यू है आपका? देखिए, आज का दिन खास करके एक बड़ा ही मुझे वैश्विक मुद्रा बाजारों में एक दहशत का माहौल दिख रहा है। आप डॉलर येन पर फोकस कीजिए। दिन भर में 152 का भी ऊपर में स्तर दिखा के नीचे 146 दिखा के भी 149 है। ये करेंसी, वर्ल्ड की दो मजबूत बड़ी करेंसियां डॉलर और येन के बीच में अगर ये 5% की आज की डेली रेंज है, तो ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं है, ये साइन ऑफ ए कमिंग वायलेंस है। बहुत बड़ा इंटरवेंशन बैंक ऑफ जापान ने आज किया है, और एक झटके में अगर एक साथ 152 का 46 दिखाता है और थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर 149 हाफ हो जाता है। पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान ने बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया था, तो बड़े ही आश्चर्यजनक उसके आउटकम्स आए थे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। गोल्ड में लॉन्ग जो बड़े हेज फंड से उड़ गए थे। तो अभी इस वक्त वर्ल्ड की जो पोजीशन है, विश्व के वित्तीय बाजारों की जो अवस्था है, जहां खराब खबर अच्छी है, अच्छी खबर खराब है, तो जसपाल भट्टी का जो सब कुछ उल्टा पुल्टा है जी, उस तरह की हास्यास्पद परिस्थितियों से गुजरता है जो वैश्विक बाजार है। या बहुत ज्यादा तर्क को लगाना कुतर्क है, और जिसका जिस चीज में सौदा है, अपने अपने चार्ट पर अपने अपने भाव पर ध्यान देने वाला शायद बच जाएगा। और लगता नहीं है कि ये जो ट्यूमल्टस फेस था ग्लोबल कथारसिस का, वो कंप्लीट हुआ है। एक बहुत ओवरसोल्ड जोन से यूएस मार्केट्स ने एक रैली दी है, और डॉलर इंडेक्स ने भी एक डीप करेक्शन मारा 111 तक। हो सकता है एक आध दिन ये और भी टिक जाए, पर मुझे संशय है, विश्वास नहीं, पर वो संशय की परिधि से, अभी तक शक की परिधि से हम लगता नहीं चार्ट्स को देख के बाहर निकले हैं कि एक आखिरी छलांग और डॉलर इंडेक्स ऊपर लगाए और उसके अंदर वॉल स्ट्रीट वापस एक नया निचला स्तर दिखा दे। ये संभावना अभी भी बनी हुई है। जब तक हम 3900 के ऊपर नहीं जाते S&P पे, मैं अभी भी 3100 की एक संभावना के ऊपर काम कर रहा हूं। आपसे अभी वापस से जुड़ते हैं सुशील जी। इस बीच निकुंज हमारे साथ हैं। आज तो बहुत ही दिन शुभ है। निकुंज, आज मुहूर्त ट्रेडिंग है। मान लीजिए कोई आज के ही दिन ये सोचे कि अब मेरे को बाजार के अंदर आना है और मैं मुहूर्त ट्रेडिंग से ही अपने ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट्स को शुरू करना चाहता हूँ, तो अब वो कैसे करे शुरू? किस में सबसे पहले पैसा लगाए और किससे भी थोड़ा दूर रहे? मैं बिल्कुल एक आम इन्वेस्टर की तरह पूछ रहा हूँ। तो मैं टाइम फ्रेम इसमें डिफाइन करता हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। बिकॉज मार्केट के अंदर जब तक टाइम फ्रेम और रिस्क डिफाइन नहीं करेंगे, तो हर, जैसे मेरा जूते का नंबर 9 है, आपके जूते का नंबर 10 है, अलग अलग है, वो जूता हम दोनों पहनते हैं। तो जस्ट लाइक वन शू डज नॉट फिट ऑल। हाँ, बिल्कुल। गुलाब जामुन पसंद है, रसगुल्ला पसंद है? गुलाब जामुन। मुझे रसगुल्ला पसंद है, दोनों मीठे पर। जस्ट लाइक वन एडवाइस डज नॉट फिट ऑल। तो हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं। ठीक है। 3 से 6 महीने में मुझे बैंक्स में तेजी दिखती है। ठीक है। और मुझे लगता है मिड टियर बैंक्स के अंदर जो री रेटिंग है अभी और थोड़ी बची है। 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि आईटी के अंदर टाइम वाइज करेक्शन भी आ जाएगा, प्राइस वाइज करेक्शन भी आ जाएगा। अब निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में पिछले 1 साल में कुछ रिटर्न नहीं आया है, और 6 महीने तक निफ्टी अगर रेंज बाउंड रहता है तो 1.5 साल तक निफ्टी नो रिटर्न जोन में आ जाएगा। तो अब जाहिर है अगर निफ्टी नो रिटर्न जोन में आ जाएगा तो जो वैल्यूएशंस हैं वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगने लगेंगे। दिसंबर के बाद आप अगले साल की बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से एक टर्न पॉइंट आना चाहिए दिसंबर या जनवरी के बाद। तो निफ्टी को लेकर के भी मुझे लगता है कि अगले साल में
एक रिटर्न आ सकता है, पॉजिटिव रिटर्न। मुझे लफड़ा, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ मुंबई लैंग्वेज में, या गड़बड़ कहाँ लगती है, वह लगती है कि यूएस में अगर 5% डील्स हो गई या 4.5% डील्स हो गई, 4.8 है, तो इस समय पैसा भारत से निकलेगा। करेंसी आपकी वीक है और यूएस सील्ड है, तो रिस्क फ्री रिटर्न को लेकर जो एडजस्टमेंट होगा उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी और उस वॉलेटिलिटी को आपको झेलना पड़ेगा। तो ये बात हुई 3 से 6 महीने की। उसके बाद मुझे लगता है कि किस लेवल पर आपको आकर के आईटी लेना पड़ेगा, स्पेशली लार्ज कैप आईटी। मुझे लगता है कि कमोडिटी कंज्यूमर्स भी लेने का समय आ रहा है, बिकॉज कमोडिटी को लेकर के मैं इतना बुलिश नहीं हूँ। ये भी 3 महीने के बाद ही लें, 3 से 4 महीने के बाद। मतलब पहले 3 महीने बैंक रखना है। मगर जो डार्क हॉर्स हो सकता है वह मेरे हिसाब से रहेगा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन में हमेशा आउट परफॉर्म करता है। रियल एस्टेट के आंकड़े अब देखिए अच्छे आ रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में कंसोलिडेशन हो चुका है। रियल एस्टेट के जो दाम है मल्टी ईयर ट्रेंड के बाद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डार्क हॉर्स जो अगले साल का बनेगा वह रियल एस्टेट रहेगा। जैसे इस साल का डार्क हॉर्स डिफेंस आया था, मेरा यह मानना है कि अगले साल का डार्क हॉर्स रियल एस्टेट स्टॉक हो सकता है। ऑलराइट निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी ग्रेट संवत हो आगे आने वाले साल, और ऐसे ही आप मार्गदर्शन करते रहे हमारा और व्यूअर्स का। आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, मुहूर्त ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कवरेज यहाँ चल रही है और हमारे साथ रनीशा चेरानी भी आ चुकी हैं। ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगी, लेकिन वो कमोडिटी मार्केट से ट्रेडिंग आइडियाज़ देंगी, और विश मोहन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं सुशील जी के पास वापस जाऊंगा। सुशील, आपने कहा कि एक आखिरी झटका, अगर मैं कह सकूं, ये आ सकता है बाजार को विदेशी मार्केट से, बेयर मार्केट खत्म होने के पहले। ये जो आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, तो ये जो 14.8 लास्ट हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। उस संभावना को अभी भी नकारा नहीं जा सकता है। जब तक हम मान लीजिए 110 के लेवल के नीचे नहीं जाते हैं, वो संभावनाएं बनी हुई है। 1-2 दिन नॉइजी रह सकता है, पर अगर हम बड़े पिक्चर की तरफ चले अजय, मान लीजिए कि अगर ये निफ्टी किसी कारणवश 15,000 भी हो गई, तो मेरा ये भी मानना नहीं है, विश्वास है कि आपको कोई बड़ी बात नहीं होगी 2023 में। अगर ये 15,000 15,200 का कोई स्तर आ जाता है, तो अपना घर भी और पड़ोसी का घर भी गिरवी रखकर शेयर बाजार में पैसा लगा देना चाहिए। ये 15,000 से 21,000 की चाल में, और बहुत रफ्तार से अगर वो चाल आती है, तो कितने ही ऐसे शेयर्स हैं जिनमें 100% और 200% तक की कमाई आपको 4 से 6 महीने के एक्सपोजर में भी मिल सकती है। तो इस वक्त थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर बचे रहने का समय है। और त्राहिमाम अगर आ गई तो वहां लूट जरूर मचाइएगा, ऐसी लूट कि जहां से आपको बहुत से शेयरों में डबल और ट्रिपल भी पैसा 6 महीने में हो सकता है। बड़े फास्ट मूव्स दोनों साइड आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफी डिफरेंशिएटेड व्यू आपने दिया। मैं आपके लिए 7-8 छोटे शेयर्स लाया हूं जो 100 से 200% का अभी भी मेरे को इजाफा लगता है, इरिस्पेक्टिव निफ्टी नीचे जाए चाहे नहीं जाए। चार्ट दिखाना चाहता था, पर समय का अगर अभाव है, जी हाँ, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन आप कृपया करके नाम शेयर करें। तो मैं बोल के गुजर लूंगा। बासफ, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और सुदर्शन केमिकल्स, ये मेरी केमिकल सेक्टर से पिक्स हैं आपके दर्शकों के लिए, जिनको और थोड़ा ऊपर बढ़ के इनमें ब्रेकआउट आए तो इनमें सब में मुझे 100% तक की गेन्स यहां से अगले 3 से 4 महीने में दिख सकती है। नालको भी संभवतः मेटल्स का एक वो शेयर हो सकता है। बिरला सॉफ्ट और जेंसार मेरे आईटी से, मिड कैप आईटी से 2 पिक्स हैं। बिरला सॉफ्ट 600 का भाव हो जाए और जेंसार 700-800 भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। टीम लीज अगले 2 महीने में एक 50% का ट्रेडिंग पंट मिल सकता है। और वोल्टास को मैं 4 से 6 महीने के ड्यूरेशन से करीब 1400-1450 रुपए में बेचने के अंदाज से लेने को उत्सुक हूं। आज आपको चार्ट नहीं दिखा पाया, हम ट्विटर पे एक लिंक पोस्ट कर देंगे, और जो भी आपके दर्शकों को इनकी एनालिसिस डिटेल में देखनी हो वो अपना ईमेल एड्रेस उस फॉर्म पे डाल देंगे, रात तक उनको वीडियो पहुंच जाएगा। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, बहुत ही शानदार नाम शेयर करते हुए सुशील केडिया जी डिफरेंशिएटेड व्यू हमेशा देते हैं। सतर्कता बरतने की सलाह है उनकी इस समय। हालांकि बुलिश है, अगर एक फॉल आया जो उन्हें लगता है प्रोबेबिलिटी है ये, तो उसमें मौका मत छोड़िएगा पैसा झोंकने का। हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं, लेकिन स्टूडियोज में आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, ईटी नाउ नेटवर्क के बहुत पुराने फ्रेंड और कंट्रीब्यूटर और मित्र हमारे नीलेश शाह इनविजन कैपिटल के। नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। कैसा रहा संवत्सर आपके पोर्टफोलियो पे, आपके कारोबार पे पर्सनली? धन्यवाद, और दीपावली और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सारे व्यूअर्स को।
पिछला जो एक साल था वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही बढ़िया रहा है। हमें कई कंपनीज जो हमारी थी, जो हमने इन्वेस्ट की थी अर्ली स्टेज पे, उनके काफ़ी अच्छे प्रदर्शन, काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर्स में भी। और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ पिछले एक साल के लिए नहीं, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि कई सालों तक ये जो कई कंपनीज हैं उसमें से वो अच्छी एग्जीक्यूशन कर पाएंगी। चाहे वो कंपनीज हो, कोई बैंकिंग कंपनीज हो, कोई ब्रोकिंग कंपनीज हो। जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हमने काफ़ी एक अर्ली कॉल लिया था, खास करके डिफेंस PSUs पे। वो भी हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा एक एडिशन रहा है। तो जो गया संवत है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इनफैक्ट वांसी, आप देखिए कि सिर्फ भारत में धूम नहीं मची दीपावली की, अब 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे भी जबरदस्त दीपावली मनने वाली है। अभी मैं बात करते करते मेरा नजर गया कि ऋषि सुनक क्या हो सकती है अजय? और न्यूयॉर्क सिटी ने तो ऑफिशियली हॉलीडे डिक्लेयर किया स्कूल्स के लिए। अरे बाप रे, क्या दिवाली बात है। के ऑफिशियल ऑफ मतलब स्कूल्स ने कि दिवाली के लिए सारी स्कूल्स बंद रहेंगी। भारत की धूम मची हुई है पूरे देश में, पूरे विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। भारत मूल से नाता रखते हुए ऋषि सुनक इस वक्त वो तो नारायण मूर्ति के दामाद हैं। दमाद है। बिल्कुल Correct. ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जब इलेक्शन मोड भी था और उसके बाद जो सारी हार गए खबरें थे, निकल कर आई। बट व्हाट इज राइटफुली योर्स है, जो आपका हक है वो आपका आगे पीछे मिल जाता है। जी बिल्कुल। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ रनी आशा चनानी भी हैं और हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ी हैं। आप दोनों का स्वागत है। दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शिवांगी, बताएं, बाजार पिछले संवत से संवत तक, जिस तरह अभी हमारे एक्सपर्ट्स लगातार हमें बता भी रहे हैं, नीलेश ने भी कहा काफी बेहतरीन रहा, आप कैसे देख रही हैं आज मार्केट हरियाली के साथ हर मुहूर्त की तरह अच्छी मजबूती दिखा रहा है? जी बिल्कुल। नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली और आशा करती हूँ कि सभी का पोर्टफोलियो बिल्कुल चमकता रहे पूरे साल। यहाँ पे मेरा पहला पिक जो रहेगा, जो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिहाज से हम ले सकते हैं, वो है टाइटन। ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है, काफी जो है स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर हम टेक्निकली भी देखें और डेरिवेटिव्स डेटा वाइज भी देखें, कंपनी भी काफी साउंड है। तो यहाँ ये एक स्टॉक जो है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। इमीडिएटली 2800 तक का एक लेवल दिख रहा है और थोड़ी डिप्स में हम खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 2645 का। राइट। शिवांगी, टाइटन तो ठीक है, बट पहले एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी अपना व्यू दे दें। निफ्टी तो पिछले संवत इस संवत फ्लैट रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। क्या लगता है एक साल में? जी बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम पूरे बाजार को देखें, बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, काफी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पर निफ्टी जो है वो थोड़ा सा सुस्ता इसलिए गया है क्योंकि आईटी के जो स्टॉक्स है उसमें से हमने काफी प्रेशर देखा पूरे साल में ही। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और अगर आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक्स जो है ICICI बैंक और SBI बैंक, ये लीडर्स रहे हैं और आने वाले साल में भी लीडर्स रहेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली हम 18,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ऑफ कोर्स अब आज गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी बहुत कूल ऑफ देखने को मिल रही है ओपनिंग लेवल से, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी पॉजिटिव है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से कुछ पॉइंट्स दूर है और काफी पॉजिटिव है क्योंकि जो इसके हैवी वेट्स काउंटर्स है उसमें काफी स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई भी डिक्लाइंस आए उसमें हम खरीदारी करें क्योंकि अभी काफी जंप ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ा सा कूल ऑफ होने पे हम खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, ठीक है। अच्छा नीलेश भाई, एक चीज़ आपसे और समझनी थी। अभी थोड़ी देर पहले निकुंज हमारे से जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि इस साल डिफेंस ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, अगले साल रियल एस्टेट देगा। और रियल एस्टेट आपको पता है सिर्फ अकेला नहीं चलता, अपने साथ करीब 20-22 सेक्टर लेके चलता है। तो आपको रियल एस्टेट से जुड़ी फाइनेंसिंग कंपनीज, उस पर आप बुलिश हैं क्या? हम बहुत बुलिश है रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट फाइनेंसिंग है, होम फाइनेंसिंग है, ये जो पूरा सेक्टर है या जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमें लग रहा है कि रियल एस्टेट जो एक पिछले 8 साल से जो एक दबा हुआ सेक्टर था, उनमें जो रिफॉर्म्स हुए, अभी वो सारी मुश्किलों से बाहर आया है और हमें ऐसे लग रहा है कि वो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अभी वेरी रिसेंटली हमारा सबसे लास्ट एडिशन जो है हमारे PMS में, वो है होम फर्स्ट फाइनेंशियल।
ये बहुत ही बेहतरीन होम फाइनेंसिंग कंपनी है जिन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन हो, वो पीरियड में भी बहुत अच्छा है। और एक टेक्नोलॉजी बैक्ड होम फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये हमें बहुत ही अच्छी लग रही है। खास करके वो उसका फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पे, और अभी स्टॉक प्राइस में भी अच्छी गिरावट आई है, 1000 रुपये वाला 750 रुपये पे आ गया है। तो ये एक जो करेक्शन है हमारे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, होम फर्स्ट फाइनेंस पर ज़रूर नज़र रखें। लेकिन नीलेश, इसी के साथ कई सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने थीम बेस्ड कारोबार किया, ऑटोमोबाइल स्पेस में भी हमने देखा। लेकिन सवाल आईटी सेक्टर से, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर कनेक्टेड है, क्या आपको लगता है स्लो एंड स्टेडी एक्यूमुलेशन का टाइम है, या फिर इस वक्त आईटी सेक्टर को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए? हमारा ये मानना है कि जो काफ़ी डैमेज होना था वो आईटी सेक्टर में हो चुका है। हमारा ऐसा मानना है कि तकरीबन 1 या 2 क्वार्टर ये सेक्टर अभी एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। यूएस में रिसेशन आने की अटकलें हैं। जब ये घोषित किया जाएगा फॉर्मली कि यूएस में अभी रिसेशन है, उसी वक्त हमारा ऐसा मानना है कि वही फेज में ये सेक्टर पूरा बॉटम आउट हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे फिर एक ये नेक्स्ट अप ट्रेंड की तैयारी करेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगले 6 महीने में ये एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा और उसके बाद मार्केट आउट परफॉर्मर के मोड में आ जाएगा। नीलेश, जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस समय एज वी सिट हियर टुडे, आपने अपनी कंपनीज के अर्निंग्स क्वालिटी का स्ट्रेस टेस्ट भी किया होगा कि यहाँ से स्लो डाउन बढ़ जाता है ग्लोबल, मान लीजिए थोड़ा 10-20% अर्निंग्स कट लगा के, वो स्ट्रेस टेस्ट करके सबसे बुरे हाल का भी एक पिक्चर विजुअलाइजेशन करके आपको 12 से 14 महीने की अर्निंग्स ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो कैसी नजर आती है? तकरीबन 1 या 2 साल का अगर मैं नजरिया देखूं तो तकरीबन अराउंड 18 to 20% स्ट्रेस एनवायरनमेंट में। अच्छा, 18 to 20%, क्योंकि कई जो कंपनीज हैं उनका दुनिया का जो माहौल है बिजनेस एनवायरनमेंट का, उनसे डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनीज है हमारे पोर्टफोलियो में उनका दुनिया से बहुत डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। काफ़ी कंपनीज पे जो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो कंजम्पशन रिलेटेड हो, फाइनेंशियल्स हो, डिफेंस हो, ये जो सारे क्षेत्र हैं उनका तकरीबन जो यूएस में रिसेशन भी आएगा तो बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। ये मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप इतने पुराने और इतने प्रतिष्ठित फंड मैनेजर हैं, जब आपने अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रेस टेस्ट कर लिया, जो हमारे व्यूअर्स घबराते रहते हैं कि ग्लोबल मंदी आ गई, इंडिया में मंदी आ गई तो क्या होगा, अर्निंग उड़ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिशनर्स जो हैं बड़ा पैसा रन कर रहे हैं, पूरे देश में पीएमएस चला रहे हैं, जब वो बुरी बात मान के भी 18-20% अर्निंग ग्रोथ आ सकती है तो पोर्टफोलियो भी वही मिरर करेगा कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज में समय निकालने के लिए। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रिनिशा से कमोडिटी में ट्रेडिंग आइडियाज समझेंगे। केडिया साहब ऑलरेडी कुछ आइडियाज देखे गए हैं, कमोडिटी वाले केडिया साहब, सुशील केडिया हमारे साथ, शिवांगी सारदा बनी हुई है। जबरदस्त कवरेज यहाँ जारी है, हर तरह के व्यूज हम लेके आ रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, कमोडिटी। कहीं मत जाइएगा, लौटते हैं वापस। नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दिवाली और नए साल, विक्रम संवत के नए साल 2079 पे आप सभी का स्वागत और सभी को बधाई। नए साल बहुत अच्छा बीते सभी निवेशकों के लिए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना। और भारत अगले 25 साल में एक बहुत बेहतर देश बनने जा रहा है, उसमें हम सभी का योगदान रहेगा। एनएससी से जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, स्वाभाविक है एनएससी उसको पूर्ण करने की कोशिश करेगी। ईटी नाउ स्वदेश का जो मूल मंत्र है, बदलो बढ़ो देश के साथ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत एक तरह से आने वाले भारत का एक अभिव्यक्ति है। और कहीं ना कहीं जो आज विश्व की परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें भारत ने एक बहुत बड़ा रोल आगे जा कर के प्ले करना है। तो हम सभी को बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति और टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हम सभी को बदलना पड़ेगा। हमारा जो समाज है वो बदलने के लिए भी तैयार है।
Exchange partner BSC. Experience the new. चलिए मोहर ट्रेडिंग की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। और हमारे साथ रेनिशा चिनानी है ऑगमोट गोल्ड की और अजय केडिया भी हैं केडिया कमोडिटी से। रेनिशा जी, गोल्ड की अगर बात की करें, आज के ट्रेडिंग की अगर बात करें तो बहुत ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। 50,800 के आसपास गोल्ड का मार्केट घूम रहा है, 50,600 के आसपास, और चांदी 57,800 के आसपास ट्रेड कर रही है। क्या मार्केट में जिस तरह का डर गोल्ड को पसंद आता है, क्या वो डर नहीं है, इस वजह से गोल्ड नहीं चल पा रहा है, बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है? और आज मुहूर्त ट्रेडिंग में इस करंट लेवल पर आप क्या सलाह दे रही हैं गोल्ड और सिल्वर में, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और आगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका क्या व्यू है गोल्ड सिल्वर पर? जी विश्वमोहन जी, आपके सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। गोल्ड के बारे में बात करें तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज गोल्ड बाय करने के लिए, धनतेरस, दिवाली। हमें शॉर्ट टर्म में गोल्ड के रिटर्न्स नहीं देखने चाहिए। इनफैक्ट इस साल 6% जितना रिटर्न मिला है अभी ईयर टू डेट, बट आप अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एवरेज जो है 11.5 से 12% का CAGR रिटर्न दिया है गोल्ड ने। तो आई वुड से कि सभी को अपने पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 15 to 20% गोल्ड तो एटलीस्ट रखना ही चाहिए। कोई भी फॉर्म में रखिए, आप ETFs खरीदिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए, डिजिटल गोल्ड खरीदिए, कोई भी फॉर्म में आप गोल्ड खरीदिए, एटलीस्ट 15 to 20% रखिए, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है अच्छे रिटर्न्स देता है। इस साल हमने देखा है कि फेड ने जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं बाय 300 बेसिस पॉइंट्स, एंड एक्सपेक्टेड है कि और 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं नेक्स्ट 2-3 महीनों में। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत 2-3 महीने गोल्ड के लिए इतना परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, बट आप ईयरली रिटर्न्स की बात करें बाय नेक्स्ट दिवाली, मुझे लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं हम। 15 to 20% यहाँ से प्राइसेस बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो नेक्स्ट ईयर 3 सिनारियो बन रहे हैं कि एक तो रिसेशन आ सकता है, सेकेंड है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग देख सकते हैं, और ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इतना स्टैगफ्लेशन भी आ सकता है। तो क्या सिनारियो रहेगा मार्केट का, उस पर डिपेंड करता है। रिसेशन रहा तो बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ेगी गोल्ड की, अगर सॉफ्ट लैंडिंग रही तो हम एटलीस्ट 10 to 12% देखेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है एवरेज 15 to 20% रिटर्न्स देखेंगे। 57,000 to 58,000 तक के मैं प्राइसेस बाय नेक्स्ट दिवाली देख रही हूँ। क्या व्यू है और आप क्या प्रेफर करेंगी, सोना या चांदी, क्या खरीदेंगी आप अपने लिए? जी मैं डिजिटल गोल्ड आज के दिन खरीदना पसंद करूंगी। बहुत ही सही डे है आज बाय करने के लिए, मैं गोल्ड में ज्यादा प्रेफर करूंगी बाय करना। ओके, हमारे साथ केडिया जी भी हैं। अजय जी, आप हाँ, कुछ मैं कहना कह रहा था धनतेरस में 35% का जो इजाफा हुआ है, आप भी डेटा शेयर कर रहे थे, और रनीशा जी बोल रही हैं कि डिजिटल गोल्ड खरीदेंगी, तो यानी कंजम्पशन पे एक बार ऑन ग्राउंड पूछ लेते हैं। शिवांगी, आपने धनतेरस पे अपने लिए ज्वेलरी खरीदी क्या इस बार या नहीं? जी बिल्कुल, धनतेरस पे बहुत ही शुभ मानते हैं हम ज्वेलरी खरीदना, तो जरूर इस बार भी हमने खरीदारी की थी और पूरे फैमिली के साथ में गई थी और दिवाली पे खरीदा है हमने। रियल ज्वेलरी खरीदने का मजा ही अलग है, क्यों मानसी? बिल्कुल, और हम दीपावली के दिन दिया खरीदते हैं, तो हमने चांदी का दिया। क्या बात है, जो सर जो शो ऑफ और फ्लॉन्ट जो आप उसके साथ कर पाएंगे रियल गोल्ड के साथ, फिजिकल गोल्ड के साथ। शो ऑफ मत कहिए, आप उसको मत कहिए, दुख आप जो है बुरा लग जाएगा निशा, मानसी और शिवांगी को। उसका जो है ना पहनने का सुख अलग है, ज्वेलरी पहनने का सुख अलग है, और वो सुंदर लग रहे हैं आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मित्र लोग कहते हैं भाई आपका हार बड़ा सुंदर लग रहा है, वो मजा अलग है। उसको आप रिटर्न को ना पैसे में नहीं आप देख सकते हैं। हाँ, क्यों गलत कह रहा हूँ मैं निशा? जी मैं कहूंगी कि गोल्ड में भी कई फॉर्म्स हैं, तो जिस तरह से पुष्य नक्षत्र था, धनतेरस था, दिवाली है, तो मैंने हर तरीके की गोल्ड की बाइंग की है, ज्वेलरी भी बाय किया है। आज मैं जैसे कह रही हूँ, आज किसी को ज्वेलरी शॉप पे जाने का टाइम नहीं होता है, तो डिजिटल गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। धनतेरस पे जाके मैंने ज्वेलरी भी खरीदी है, तो हर तरह के परफेक्ट इन्वेस्टर है। देखिए पूरा पोर्टफोलियो आप तो ये कर सकती है, हर तरह के ऑप्शंस को चूज कर सकती है, लेकिन बहुत सारे बायर्स हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। अब ट्रेडर्स कम्युनिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं केडिया जी। MCX के साथ एक अच्छी बात ये है, हालांकि हम एक ट्रेडिंग एंगल ही वहां पर ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो हम डिलीवरी भी ले सकते हैं। बहुत सारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो गिनी हो, पेटल हो,
सिल्वर माइक्रो मिनी, जहां पर 100 रुपए से लेकर 400 रुपए के मेकिंग चार्ज के साथ आप डिलीवरी ले सकते हैं। तो क्या कितना फायदेमंद है ट्रेडिंग के साथ साथ शॉपिंग करना एमसीएक्स से, क्योंकि प्योरिटी को कोई चिंता है नहीं, एलबीएमई अप्रूव्ड आपको गोल्ड मिलेंगे। तो क्या आप सलाह देंगे जो भी निवेशक है या ट्रेडर्स है उनको? बिल्कुल, पहला चीज तो अजय जी, आपने विष्णु मोहन जी से सवाल ही गलत पूछा, क्योंकि जो जेंट्स है वो ज्वेलरी वेयर नहीं कर सकती, इसलिए उनको खाली इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड सिल्वर दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि एक पोल हमें ना, अजय भाई आपने सही बात उठाई है, ये हमें ना कुश से और किरण से पूछना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं लेकिन घर में खरीदना पड़ता होगा ज्वेलरी एवरी नाउ एंड देन। कुश क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, और मैं देखिए इंडिया में तो गोल्ड को इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर अर्निंग ब्राउनी पॉइंट्स। तो बिल्कुल इसे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो देखिए मत, मैं तो नहीं देखता बिल्कुल, मेरे इन्वेस्टमेंट सारे शेयर्स में होते हैं। बिल्कुल, चलिए, तो ये तो आपकी इस हंसी से ही झलक रहा है कुछ। इनफैक्ट बायर कह सकते हैं आप जरूर होंगे, लेकिन इस्तेमाल तो आप नहीं ही करेंगे। लेकिन बावजूद इसके गोल्ड को सेफ हेवन कमोडिटी भी माना जाता है, इसलिए बुलियन मार्केट का अलग ही दबदबा है। शुक्रिया विष्णु मोहन, रनिशा जी, अजय केडिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, कमोडिटी मार्केट्स का जायजा हम ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ भारतीय बाजार की तरफ भी रुख है और नजरिया जो है पॉजिटिव ही यहाँ पर दिख रहा है। आपके पोर्टफोलियो में मिठास कितनी घुलेगी हर सेक्टर से, ये क्विकली समझते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल स्पेस पोर्टफोलियो में कितनी मिठास घोल सकते हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं या पर्टिकुलरली कौन सी पिक्स हैं, ऑटो एंसिलरी, कहां पर आपकी नजर है? जी देखिए, अभी भी हमें ये लग रहा है कि ऑटो स्पेस में काफी सारी अपसाइड जो है ये बाकी है। बहुत से स्टॉक्स हैं जो आप देखेंगे अपने हाई से बहुत दूर ट्रेड कर रहे हैं। ये देखने में काफी अच्छा लगता है कि हाँ, स्टॉक्स निचले स्तरों से काफी अच्छा एक जंप दिखा चुके हैं, काफी अच्छा रन अप आया है। बट देन इफ यू कंपेयर देम फ्रॉम द टॉप्स, दे स्टिल सम डिस्टेंस अवे। इसमें हमारा जो टॉप पिक है, देखिए काफी सारे सेक्टर्स हैं। अगर मैं अलग अलग सेक्टर से बात करूं, जैसे पैसेंजर, टू व्हीलर और जैसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इनकी बात करें तो मारुति हमें पैसेंजर में अच्छा लगता है, टीवीएस मोटर। लेकिन मेरा जो टॉप पिक होगा आने वाले साल के लिए, वो है एक्चुअली अशोक लेलैंड। इस स्टॉक में हमें बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। हालांकि स्टॉक फिलहाल एक हल्के से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अपने स्टॉक अपना जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास 142, बट यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप होता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ वेरी क्लियर साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। थोड़ा सा स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू रन अप टू 170 लेवल्स जो इसके रिसेंट हाइस थे, एंड दिस कैन प्रोबेबली टेस्ट 200 लेवल्स आल्सो इन द कमिंग टाइम्स। सो ऑटो सेक्टर में बिल्कुल बने रहिए। एक पिक अगर आप चाहते हो तो अशोक लेलैंड इज समथिंग दैट यू शुड ऐड इन योर पोर्टफोलियो, अगर ये ऑलरेडी नहीं है तो। तो चलिए, अशोक लेलैंड एक पोर्टफोलियो में एडिशन करने लायक स्टॉक। लेकिन किरण, इस बीच प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी हमने देखी है, और ओवर द वीकेंड प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जैसे सीडीएसएल, एमसीएक्स के नतीजे भी आते हुए दिखे, पॉजिटिव रहे। यहाँ पर क्या किया जाए, क्या फोकस है आपका इन स्टॉक्स पर? सो ओवरऑल प्लेटफॉर्म स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमने विद इन द सेक्टर काफी चर्न आउट देखा है। सो अभी जिस जंक्शन के ऊपर आप जो प्लेटफॉर्म स्टॉक देख रहे हैं, उसमें अगर आप क्लियरली स्ट्रेंथ वाइज स्टॉक देखो तो हमें एमसीएक्स काफी अच्छा लग रहा है। एमसीएक्स अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के एक रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था, अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हो तो क्लियरली ट्रिपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें एमसीएक्स के ऊपर मिल रहा है। सो एमसीएक्स इज अवर वन ऑफ द प्रिफर्ड चॉइस। दूसरा, अगर आप देखो तो कैम्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैम्स में भी जिस तरह का कंसोलिडेशन हमने देखा था कि ऊपर में 4100 से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, नीचे में कहीं ना कहीं 2000 तक ये करेक्शन है, तो ऑलमोस्ट 50% प्राइस करेक्शन हमने देख लिया कैम्स में। वहां से आप देखोगे तो एक क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है, और वहां पे आप देखोगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज अब 200 डेज मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉसओवर कर रही है, जिसको हम जनरली गोल्डन क्रॉसओवर भी कहते हैं, जो बुलिश क्रॉसओवर है। सो कैम्स में भी आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। 2500 का स्टॉप लॉस पोजिशनली रखे, और जिस तरह के चार्ट सेटअप है, अगर आप 3 से 6 महीने का व्यू रखते हो इस प्लेटफॉर्म स्टॉक के अंदर, सो कैम्स में कहीं ना कहीं हम 3000 से 3200 का टारगेट देख रहे हैं। शिवांगी भी आई थिंक प्लेटफॉर्म स्टॉक्स को चुन रही है अगले 1 साल के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट का व्यू रखना चाहिए। शिवांगी, कौन सा स्टॉक रहेगा आपका?
जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमति में हूँ। MCX जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मंथली अगर हम देखें तो 1180 के आसपास जो इसका एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल हुआ करता था, वहाँ से ये बिल्कुल टर्न होके अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है मंथली फ्रेम में। वीकली अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली हम इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है और जिस तरह से OI बिल्टअप हमें देखने को मिला है पिछले 7-8 सेशंस में, वो काफ़ी पॉजिटिव है। और डिस्पाइट मार्केट के काफी वोलेटिलिटी के बावजूद ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया है इस सीरीज में अभी तक, अगर हम कंपेयर करें तो जिस तरह से ये अपना एक सपोर्ट बनाते हुए आगे बढ़ा है, फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है एवरी लेवल पे, तो MCX काफी स्ट्रांग लग रहा है। इमीडिएटली एक 1400 तक के एक टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 960 का, और लॉन्गर टर्म के लिए हमें यहाँ पे 1500 प्लस तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है किरण, आप है ना हमारे साथ। इस बीच जैसी ऋषि सुनक की खबर आई ना, वैसे ही टाटा मोटर्स के अंदर, उसके DVR के अंदर और इन्फोसिस के अंदर कुछ मोमेंटम बनने लग गया। हालांकि आज के ट्रेड को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक बार टाटा मोटर्स का DVR आप दिखाएं और टाटा मोटर्स को एक बार वापस से दिखा सकते हैं। दोनों का वॉल्यूम्स आज थोड़ा ठीक है। टाटा मोटर्स का DVR 6% ऊपर है। एक बार किरण आप चेक करेंगे टाटा मोटर्स का DVR, क्या इसको BTST या फिर अगले 10 दिन के लिए रखें क्या? टाटा मोटर DVR की अगर हम बात करें तो रिसेंट किस तरह का हमने राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखा है, उसमें से क्लियरली एक ब्रेकआउट हमें कल के दिन ही, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ही देखने को मिल गया था। अब जिस तरह से ब्रिटेन के ऊपर से पॉजिटिव न्यूज़ हम देख रहे हैं, उसका एक फॉलो अप बाइंग हम यहाँ देख रहे हैं। डेफिनेटली इसमें BTST करके जा सकते हैं। एक डिप का भी आप वेट कर सकते हो, 205 के आसपास का अगर डिप मिले तो आप वहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हो बाइक के लिए। नीचे जो स्टॉप लॉस रखना है वो 199 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हम 220-225 तक देख रहे हैं। सो वहां तक के टारगेट टाटा मोटर DVR में डेफिनेटली आ सकते हैं 1 से 2 दिन में। अगर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे तो भारत के साथ जो उनका FTA है, इसको हम फ्री ट्रेड एसोसिएशंस कहते हैं, एग्रीमेंट्स कहते हैं, वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो सकता है। वैसे भी वो दिवाली के आसपास होना ही था और उससे यूनाइटेड स्पिरिट्स को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। भारत में कई सारे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च कर सकते हैं अपने और काफ़ी बेनिफिट होगा। एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स खुश, आपका व्यू पॉइंट चाहिए। ये 1000 की तरफ बढ़ने वाला शेयर है। मान लीजिए इस संवत में मेरे को लेना है तो क्या मैं अगले 1 से 2 महीने में इसको 1000 रुपये का बेच सकूंगा? देखिए इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता है, वह कहीं फिजल आउट हो रहा है। स्टॉक में जरा सा हमें प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। बायस इसका जो है पॉजिटिव है, अंडरटोन पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पिछले हाइज बना रहा है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, जो इसके पिछले स्विंग हाइज हैं। तो मैं जरा सा कॉशियस रहूंगा इसके ऊपर। डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड इसमें बनता है, लेकिन जो एक की ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, जो आप 1000 के टारगेट की बात कर रहे हैं 1 से 2 महीने में, मैं कहूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 50-50 की। वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी जब ये स्टॉक 875 880 के जो जोन है इसके ऊपर क्लोज होगा। फिलहाल स्टॉक अक्यूमुलेशन जोन में है, तो यहाँ पे आपका बाय करना बिल्कुल बनता है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक में एंट्री करें 790 to 780 के जो जोन्स हैं, यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट जो है ये 890 का होगा, दूसरा टारगेट बेशक जैसा आपने बताया 1000 का लेके चल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए 1000 तक के टारगेट्स यूनाइटेड स्पिरिट्स में एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। लेकिन शिवांगी, दिवाली टू दिवाली रिटर्न्स की अगर बात करें, इसमें टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरी के स्टॉक्स की लिस्ट में आयशर मोटर्स शामिल हैं। करीब 40 से 45% के रिटर्न्स इस स्टॉक ने 1 साल में दे दिए हैं। सवाल मेरा आपसे केमिकल प्लेस पर है, क्या आपको लगता है कि दिवाली टू दिवाली रिटर्न्स में जिस तरह आयशर मोटर्स ने परफॉर्म किया है, ठीक उसी तरह टाटा केमिकल जैसा स्टॉक भी परफॉर्म कर पाएगा? जी बिल्कुल, हमने देखा कि ऑटो का जो कंजम्पशन रहा है इस पूरे साल में वो काफी बेहतरीन रहा है। और अगर हम अगर केमिकल्स की बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पे टाटा केमिकल्स जो है और बाकी जो थोड़े बहुत मिड कैप केमिकल स्टॉक्स भी है वो काफी पॉजिटिव रहे हैं, काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर हम संवत टू संवत अगर कंपेयर करें, टाटा केमिकल स्पेशली अगर हम बात करें तो वीकली में ये एक पेनेंट एंड फ्लैग, पोलन फ्लैग पैटर्न एक फॉर्मेशन बन रहा है जिससे ब्रेकआउट निकल रहा है।
मंथली जो है वो पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक अब काफी स्टेबल है, बॉटमिंग आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इमीडिएटली हमें जो है एक अच्छे टारगेट्स मिल जाएंगे देखने को। इमीडिएटली 1200 तक के लेवल्स है जो बन रहे हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 1140 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1100 तक का स्टॉप लॉस लगा के हम 1260 तक के लेवल्स के लिए एम कर सकते हैं। जब डिफेंस एक्सपो चल रहा था ना, तब सभी लोगों की नज़र अलग अलग डिफेंस कंपनीज पे थी, लेकिन अजय सभी को डिफेंस को अगर बनाना होगा तो एक कंपनी को जरूर जाना होगा, उसका नाम है मिधानी। मिश्रित धातु तो वहीं से लेंगे, चाहे आप टैंक बनाइए, चाहे हवाई जहाज बनाइए, जो मर्जी बनाइए, धातु आपको मिश्रित धातु ही देगा। तो इसलिए मिधानी, इस पे मेरे को रिकमेंडेशन एक बार लेना है। वैसे ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट फिर भी इसका एक महीने का रिटर्न भी दिखाइए। और खुश, आपको जरा ये देख के बताना है कि अगले संवत तक इसको रख सकते हैं। 30% का रिटर्न है एक संवत के अंदर, मैं इस साल के हिसाब से देख रहा हूँ। तो जी हाँ डिम्पी, अगर आप ये नंबर लेके चलें तो मैं कहूंगा काफी अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने, जस्ट इन रिलेटिव बेसिस इफ यू लुक एट अदर स्टॉक्स इन दिस स्पेस। बिल्कुल आप इसको लेके चल सकते हैं। व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि इसकी इतनी अच्छी शार्प अपमूव के बाद भी अब तक स्टॉक ओवर स्ट्रेच टेरिटरीज में नहीं दिख रहा है। इसके जो की इंडिकेटर्स हैं वो अभी अपटेक सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप अगले संवत तक ऐड करना चाहें, बिल्कुल आप किसी भी स्टॉक को इन दी डिफेंसिव स्पेस ऐड कर सकते हैं। दिस, जैसा आपने बताया, बिकॉज द काइंड ऑफ बिजनेस इट इज इन, इसमें एक अपटेक बनी रहेगी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप यहाँ पे भी ऐड करें, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले समय में ये स्टॉक 300 से 320 के लेवल्स भी दिखा सके, तो साल भर के व्यू के हिसाब से आप बिल्कुल इसे ऐड कर सकते हैं। स्टैगर्ड वे में ऐड करें, बिकॉज थोड़ा सा रनअप स्टॉक में आ गया है, और इस स्टॉक का नेचर रहा है कि एक अच्छे खासे रनअप के बाद हल्का सा डिप देता है, फिर एक अपमूव शुरू करता है। तो स्टैगर्ड वे में करें अगर साल भर का व्यू है तो। बट जी हाँ, 300 से 320 के लेवल्स ये स्टॉक दिखा सकता है इन 1 ईयर्स टाइम। मिश्र धातु एक काफी यूनिक मेटल काउंटर है जो कि स्पेशलाइज्ड और एलॉयज में काम करता है डिफेंस स्पेस में। आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक आइडिया की बात करते हैं। पिछले साल से इस साल में भयंकर रिटर्न्स दिए हैं, लेके आए डॉक्टर साहब आईटीसी को। शिवांगी, मैं करीब 20 से 25 ब्रोकिंग कंपनीज के मुहूर्त पिक्स की एक लिस्ट बना के देख रहा था। एक नाम जो लगभग हर ब्रोकिंग कंपनी की लिस्ट में, या ऐसा कह ये देखिए 50% रिटर्न, एक नाम आईटीसी का सबसे ज़्यादा मुझे ब्रोकिंग लिस्ट में नज़र आया मुहूर्त पिक्स में। तो एक तरफ तो डर भी लग गया कि अरे अब जितना अगर ओवर क्राउडेड ट्रेड हो गया क्या चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से नंबर्स आए, जिस हिसाब से चार्ट दिख रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से भी इसमें जूस बचा है इस बार संवत के लिए? जी बिल्कुल, आईटीसी की अगर हम बात करें तो पिछले 9 महीनों से हम देख रहे हैं कि इसमें हाई लोज फॉर्मेशन होते जा रहा है, और एक तरह से ये स्टार परफॉर्मर रहा है इस साल का, तो काफी पॉजिटिव स्टॉक है। अगर हम फंडामेंटली, टेक्निकली और डेरिवेटिव्स वाइज सब तरह से देखें तो ये चेकलिस्ट में मैच हो रहा है, तो काफी पॉजिटिव स्टॉक है, और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के तौर से जरूर रखने लायक ये स्टॉक है। इमीडिएटली अगर हम ट्रेडिंग के लिहाज से बात करें तो ऑलरेडी ये लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो थोड़ा डिक्लाइंस पे खरीदारी हम कर सकते हैं, और 360 तक के एक लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे, और 340 के स्टॉप लॉस के हिसाब से, और थोड़ा और पोजिशनली अगर हम देखें तो 380 तक के लेवल्स पे हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। खैर, मार्केट हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज अगर आप बैंकिंग का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखेंगे तो वो आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से देख पा रहे हैं, करीब 2 से 2.5% ऊपर है। जुड़ेगा जब आप कल वापस ट्रेड करने के लिए आएंगे तो 2% आपको और महंगा दिखेगा अगर आपने मुहूर्त में आज नहीं लिया तो। एसबीआई भी करीब 2% ऊपर जाके बंद हो रहा है। ये कुछ एक आज ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज बाजार को गिरने ही नहीं दिया, मैं आप बोलूँगा। इसके अलावा आप निफ्टी के भी टॉप गेनर्स देखेंगे ना तो परसेंटेज में आपको अच्छा मिल रहा है, जैसे कि नेस्ले है, एलएनटी है, एचडीएफसी है। गौतम शाह थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एलएनटी के बारे में रिकमेंडेशन दी थी, और ये शेयर के बारे में बोला जाता है कि शायद अगला जो संवत होगा इसके लिए भी बहुत बेहतरीन रह सकता है। और जब आप कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ऑलरेडी बता रहे थे, तो एलएनटी कहा जाता है अगर जीओआई को कोई काम हो, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम हो, किसी से ना हो रहा हो, तो एलएनटी के मैनेजमेंट को बुलाया जाता है कि आप ये काम करके दे दीजिए, वो करके दे देते हैं।
ऐसा बोला जाता चला है। नहीं, लेकिन इस बार चला ना नहीं। ये बड़ी खास बात है कि इसमें ब्रेकआउट अगर आता है तो ये 1 साल रहेगा। ये आपको अगले समय 2200-2300 रुपए में ये आईटीसी का छोटा भाई भी हो सकता है। अजय, अगर LNT आईटीसी चला 30 से 35%, तो इसके अंदर कम से कम 20% का पोटेंशियल है कि अगले आपको ये LNT के संवत में साथ चलेगा। एक और ऑब्जर्वेशन है कि ऑर्डर विंस इनके काफी मजबूत रहते हैं, लेकिन चलता सिर्फ एक म्यूटेड वे में है, काफी हद तक परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेट्स सी अगर ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि गौतम की तो राय है पॉजिटिव। क्या टारगेट बताया कहीं गौतम इसका टारगेट तो मैं भी नहीं सुन पाया, बट हाँ 15 से 20% के रिटर्न से छोटे रिटर्न देते ही नहीं है नहीं, स्टॉक है और वो आपका एफएनओ स्टॉक है। एफएनओ स्टॉक में खैर इस बीच बाजार बंद हुआ है, लेकिन आज की क्लोजिंग बहुत शानदार है। आज एक्चुअली मार्केट का अगर आप पहला टिक देखेंगे और लास्ट टिक देखेंगे ना, तो ऑलमोस्ट एक ही है। तो गैप के साथ ही हुआ था 150 पॉइंट ऊपर और 162 पॉइंट जाके बंद हुआ। तो बाजार ने आज आप ये कह सकते हैं ना कुछ खोया ना कुछ पाया, जो गैप के साथ किया था इंडेक्स ने तो वही रखा। हाँ, स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट जरूर हुआ है, जैसे नेस्ले आज 2%, आईसीआईसी आज 2%, एसबीआई आज 2%, एलएनटी आज 2%, आपको एक कुछ एक शेयर दिखे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक 1.5%, यूपीएल, इन्फोसिस जैसे शेयर 1.5% है। टाटा मोटर्स पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्योंकि इस हफ्ते की जब शुरुआत में आएंगे, एक तो डेरिवेटिव एक्सपायरी 27 तारीख की है, सिर्फ एक सेशन और रह गया ट्रेडिंग सेशन का, और दूसरा और फिर सेल्स के नंबर भी आएंगे। तो टाटा मोटर्स एक बार ध्यान रखना चाहिए। उसका डीवीआर आज 6% ऊपर जाके बंद हुआ है। मानसी, छोटे मझोले शेयर्स एक बार आप और बताओ। एक्शन मिड कैप प्लेज में भी नजर आए, और इस बीच लॉजिस्टिक्स प्लेज की अगर बात करें, डिलीवरी का स्टॉक लगातार हर सेशन में मजबूती दिखाते हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के काउंटर को अच्छी मजबूती यहाँ पर। बैंकिंग स्पेस छोटे मजौले स्टॉक्स में भी यहाँ पर लीड करती हुई। एबी फैशन के स्टॉक में देखें करीब 1.5 से 2% तक की तेजी यहाँ पर नजर आई। और स्मॉल कैप प्लेस की भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमने देखा ऑफकोर्स प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, जिसका अभी अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे। एमसीएक्स के स्टॉक में करीब 5% की तेजी अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पर यहाँ पर आउटलुक नजर आते हुए। एडवांसेस 1660 के एडवांसेस के सामने 390 डिक्लाइन। सो क्लियरली मार्केट की ब्रेथ। अजय, ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग डे काफी पॉजिटिव ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी क्लोजिंग नजर आ रही है आपको, ब्रॉड बेस्ड क्लोजिंग नजर आ रही है। और अगर यहाँ से 17,500 पे बाजार आके एक बार थमता भी है ना डिम्पी, तो इंटरनल बड़े मजबूत हो जा रहे हैं बाजार। एक्चुअली ये मैच्योर्ड क्लोजिंग, बहुत मैच्योर्ड क्लोजिंग है आज की। अगर क्लोजिंग देखे तो बहुत ही मैच्योर्ड है। बड़े शेयरों ने आज फिर से लीडरशिप दिखाई है, ये अच्छा साइन है। नहीं, बहुत शानदार है। और आप देखो कि लास्ट 3-4 दिन से रिजल्ट बढ़िया, फ्लोज ठीक ठाक, ऑन ग्राउंड कमेंट्री अच्छी, त्योहारी डिमांड, सब मिला के सेंस ये बन रहा है कि बाजार यहाँ से जमाए कदम आगे बढ़ेगा। इनफैक्ट आई थिंक किरण जो है वो एफएनओ भी देखते हैं, आप भी देखते हैं एफएनओ। 2 हफ्ते पहले जो सबसे बड़ी पुट बाइंग यूएस मार्केट में हुई थी, उसके बाद इतना स्क्यूड है वो नीचे की तरह कि वो पुट ही नहीं जाने देंगे बाजार को नीचे। सही बात तो ये वाला हाल इस समय पुट कॉल रेशो इंडियन मार्केट का कैसा लग रहा है किरण? सो ओवरऑल इंडिया के मार्केट का पुट कॉल रेशियो आप देखोगे तो नॉट फॉर दिस लास्ट वीकली एक्सपायरी, लेकिन अक्टूबर मंथ की जब से वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, हमने सेकंड वीक ऑफ वीकली एक्सपायरी थी, तभी हमने सेकंड मंथ ऑफ वीक में ही अपनी ये डिस्कशन किया था कि काफी लंबे समय के बाद इंडियन मार्केट की जो पुट कॉल पैरिटी या तो पुट कॉल रेशियो है वो 1 के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो जनरली अगर आप पीसीआर रेशियो को आप देखोगे तो 0.6 0.7 ऑन इंडेक्स इट्स लाइक एन ओवरसोल्ड जोन, और 1.5 1.6 इज काइंड ऑफ एन ओवरबॉट जोन। और कहीं ना कहीं 1 के नीचे अगर रहता है तो थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन जैसे ही 1 के ऊपर ये रेशियो आ जाता है जनरली बुलिश स्टांस हो जाता है। और लास्ट 2 वीक से हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि इंडिया के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का जो पीसीआर रेशियो है वो 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो बाइंग सेटअप था या बाइंग जो सेंटीमेंट था वो हम मिड अक्टूबर मंथ से ही देख रहे हैं इंडिया के मार्केट के अंदर। कुछ आप आज क्लोजिंग को कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि हम तो नंबर्स के लिहाज से और कन्विक्शन दोनों के लिहाज से देख रहे हैं, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग की क्लोजिंग है। मेरे को नहीं लगता कि शायद 150 पॉइंट कभी हमने मुहूर्त ट्रेडिंग में इस तरह से दिखाए भी होंगे। मेरे पास डाटा, मैं अभी चेक करके भी बता दूंगा कि कभी हमने 150 पॉइंट दिखाए हैं कि नहीं दिखाए। जी हाँ डिम्पी, इनफैक्ट मैं एक छोटा सा क्विक स्टैटिस्टिक इस पे शेयर कर देता हूँ। पिछले 15 साल में करीब 5 बार ही ऐसा हुआ है जहां पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेशन नेगेटिव क्लोज हुआ था, जिसमें से वन ऑफ द सेशंस वाज 0.01%। तो और हाईएस्ट, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट बेस्ट एवर मुहूर्त सेशन क्लोजिंग जो हम देख रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो दैट इज फ्रॉम द डेटा परस्पेक्टिव, हिस्ट्री परस्पेक्टिव। लेकिन अगर हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 17,800 18,000 का जो रेंज है ये हम शायद इतनी तेजी से ना पार करें। बिल्कुल ग्लोबल का जो फैक्टर है, जो हमने बैंक ऑफ जापान और यूएस से एक्शन आते हुए देखा,
अगर उसका इम्पेटस मिलता है देन दैट विल बी द मच नीडेड पुश और द रिलीफ दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो हमें 18,000 के पार लेके जाएगा। बट तब तक मैं कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे रखना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ अ बिग स्लाइड डाउन, जस्ट दैट कि इस रेंज में हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दैट्स द ओनली थिंग। ग्लोबली अगर चीजें थमती हुई और बेटर होती हुई दिखती हैं तब डेफिनेटली न्यू हाई इज समथिंग दैट वी विल एम फॉर। बट जस्ट फॉर दिस वीक विच इज अ कर्टेल्ड वीक और ऑप्शन डेटा जिस तरीके का फिलहाल सेटअप है, 17,800 और 18,000 के रेंज के लिए मैं निफ्टी और 41,400 41,800 के रेंज के हिसाब से, रेजिस्टेंस के हिसाब से बैंक निफ्टी को जरा वॉच करूंगा। इंडेक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत औंधा होने वाला है, तो इसीलिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ज्यादा ध्यान रख के चलूंगा। बिल्कुल कुश, आपने ये तो बिल्कुल सही कहा। और इस वक्त डिम्पी भी हमें बता रहे हैं 2008 के बाद की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग पॉइंट वाइज अगर देखें तो इस वक्त बाजार कभी भी नहीं हमने देखे 150 पॉइंट। हमने मैक्सिमम जो देखे भी हैं वो देखे 122 पॉइंट, वो थे 2014 के अंदर। 22 तारीख को थी उस दिन दिवाली, और उस दिन हमारी क्लोजिंग हुई थी 122.65 पॉइंट्स पे। एब्सोल्युटली 17,777 का हाई लगाकर 17,730 के लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग। शिवांगी, एब्सोल्यूट साउंड क्लोजिंग इस वक्त कैसे देखा आपने इसे? जी बिल्कुल मानसी जी, तो हमने देखा है कि जिस तरह से यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आता है वहाँ पे रिटेल इन्फ्यूजन जो है काफी जोरदार होता है, जहाँ पे इंडेक्स अफ्लोट रहता है। ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन के बावजूद हमने काफी अच्छी तरह से ये पीरियड को निकाला है। अगर हम देखें इस साल के शुरू से अभी तक का अगर हम सफर देखें तो, और एफआईज लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो काफी लो तक चला गया था करीबन 12% मार्च के आसपास, वो अभी वापस इंप्रूव होके 30% तक आ चुका है, जो काफी एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एक फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों का जब ये इनफ्लो देखने को मिल रहा है, इन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है हमारे बाजार पे, तो काफी पॉजिटिव साउंड कर रहा है। करीबन अगर हम अगर हम देखें तो यहाँ पे सीबोई विक्स जो है वो काफी हाई चला गया था, फिर भी हमें इतना पैनिक नहीं देखने को मिला था हमारे बाजार पे। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स काफी स्ट्रांग है और बरकरार है। अगर हम पिछले साइकिल्स की बात करें तो ये ऐसा साइकिल हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे गिरावट में भी रिटेल जो है काफी मजबूती से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफी पॉजिटिव है। अगर हम नियर टर्म की बात करें तो 18,000 पे थोड़ा एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है, और कोई भी डिक्लाइंस आने पे हम खरीदारी कर सकते हैं। किसी भी डिक्लाइंस पे खरीदारी करनी चाहिए आपको। और इस वक्त अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार को समझेंगे तो हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी मजबूती के बीच, जहां लीडिंग सेक्टर्स प्राइवेट बैंक स्पेस, उसके ठीक पीछे सरकारी बैंक क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स जिसकी लगातार हम बातचीत करते हुए रहते हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अच्छी तेजी। शिवांगी, आपका, किरण आपका और खुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में अपनी एनालिसिस, अपनी मार्केट से जुड़ी पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक बहुत ही जबरदस्त डेटा पॉइंट के साथ क्लोज करेंगे हम, और डिम्पी ने भी कैलकुलेट किया है, डिम्पी खुद ही बताइए। 14 साल के बाद निफ्टी 150 प्लस पॉइंट्स के साथ आज क्लोज कर रहा है, और अजय ने इसको बिल्कुल एक एडजेक्टिव लगा दिया है कि 14 साल का वनवास खत्म हो रहा है। ये क्या कोइंसिडेंस हो सकता है कि आप देखिए कि रामचंद्र जी भी 14 साल का वनवास काट के वापस आए थे अयोध्या, तब दीपावली मनाई गई थी, और आज दीपावली के दिन 14 साल के बाद निफ्टी एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे बड़ी क्लोजिंग दे रहा है मुहूर्त के दिन। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, गजब का कोइंसिडेंस। और अजय, तब दीपमाला जलाई गई थी, यहाँ 154 अंकों की बढ़त है, 154 अंकों की दीपमाला के साथ हम क्लोजिंग कर रहे हैं। ये दुनिया जो है ना बड़ी गजब, अचंभा हो रहा है मुझे। 14 साल क्यों आया, 13 साल नहीं आया, 12 साल नहीं आया। एब्सोल्युटली, बड़ा ही कोइंसिडेंस है, और ऐसी कई सारी बारीकियां हैं जो कि लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं, और हमारे साथ आप लगातार बने रहते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपको भी हम ये कहेंगे कि दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और फंडामेंटल नजरिया जहां लगातार एक्सपर्ट्स का हम आपके सामने रखते हैं, दिवाली के ही इस मौके पर इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष सुखानी ने भी हमसे खास बातचीत की, और इस बातचीत में उन्होंने क्या खास कहा, आइए आपको सुनाते हैं।